हूँ बिस्मिल्लाह और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए एक जो सवाल आपकी तरफ से बार बार आ रहा था उसी पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। और सवाल ये है कि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम और जीआईसी का एग्ज़ाम जिसके बीच में सिर्फ आपको मतलब 22 से 23 घंटे का समय दिया गया है। 22-23 घंटा भी नहीं दिया गया है, लगभग 20 घंटे का समय दिया गया है। और ऐसी स्थिति में अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो दूर दूर हैं, ख़ास तौर से जैसे एलटी ग्रेड का जो सेंटर बनाया गया है वो लखनऊ बना दिया गया है, और जो उर्दू का अलावा जीआईसी का जो एग्ज़ाम लेना है वो तो उर्दू के साथ उर्दू नहीं बल्कि सभी का होने वाला है, तो उसका सेंटर ख़ास तौर से उर्दू वालों का जो है वो मऊ भेजा गया है जीआईसी में। तो जीआईसी वाले और साथ साथ में एलटी ग्रेड वाले ऐसी स्थिति में क्या करें? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले आपको अगर ज़्यादा दूरी है और किसी आप तीसरे शहर से हैं, ना लखनऊ के हैं ना मऊ के हैं, ना आप जो है इन दोनों में से अलावा तीसरे शहर के हैं, दूर के हैं, तो अगर ये एग्ज़ाम नहीं देते आपको बनते हैं दोनों एग्ज़ाम, और आप अगर एलटी ग्रेड के मेंस में हैं तो मेरा अपना पर्सनली सुझाव ये है, सजेशन ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए। वजह यह है कि एलटी ग्रेड का प्री आप निकाल करके मेंस में आए हुए हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि जीआईसी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको प्री देना है, फिर बाद में मेंस देना है। अब दोनों कंडीशन में क्या करना चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट के लिए अलग सुझाव है कि जो दोनों एग्ज़ाम दे, उसको तैयारी क्या करनी है पिछले 4-5 दिन जो बचे हुए 6-7 दिन, इनमें क्या करना है। और जो बच्चे को सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है, यानी एलटी ग्रेड का अगर एग्ज़ाम देना है तो उसे तो पता ही है, सिर्फ और सिर्फ उसे प्रैक्टिस करना है, रिटन लिखने की कोशिश करना है, और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जो दोनों एग्ज़ाम साथ साथ में करना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चर्चा मुझे लगती है। तो ऐसा कोई स्टूडेंट जो जीआईसी का भी एग्ज़ाम देगा और एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम देगा, तो उसको तैयारी के लिए मैं एक तरीक़ा बताता हूँ। आपको तैयारी में ये करना है कि सबसे पहले सुबह आपको उठ करके कम से कम 2 घंटा, 2 से मतलब 2.5 घंटा, 2-2.5 घंटा से ज़्यादा भी नहीं, 2 या 2.5 घंटा आपको कोई भी किताब, चाहे वो अपनी शाहीन हो या दूसरी जो किताबें हैं प्रैक्टिस लगाने वाली, वो प्रैक्टिस लगाइए। यानी 1 लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन जो हैं या जो नोट्स हैं, सिर्फ उसको पढ़ना है 2 घंटा, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद में आप आधा या 1 घंटे का रेस्ट लेंगे, फिर कम से कम 3 घंटे तक आपको मुसलसल लिखना है एलटी ग्रेड के मेंस को। और क्या लिखना है वो भी हम आपको बताते हैं। अभी 1 मिनट आप थोड़ा सा रुकेंगे, फिर हम इस बात पर बात करेंगे। तो आपको 3 घंटा तक रुकना है, उसके बाद आप 1-2 घंटे का रेस्ट लेंगे, और फिर फर्स्ट पेपर में भी आपको 1 घंटा ज़रूर देना है जीआईसी के लिए। तो जीआईसी अगर एग्ज़ाम और एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दोनों आपको देना है तो जो हम तरीका बता रहे हैं तैयारी का, आपको ये करना है। यानी 2 घंटा 2.5 घंटा पीवाईक्यू या प्रैक्टिस या 1 लाइनर क्वेश्चन आपको पढ़ना है जीआईसी के लिए। उसके बाद 3 घंटे तक आपको मेंस रिटन लिखना है, प्रैक्टिस करना है एलटी ग्रेड के लिए। और फिर 1 घंटा बाद में आपको एमसीक्यू या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन जीके जीएस के पढ़ने हैं। या हमने एलटी ग्रेड के लिए जो जीके जीएस के क्लास लिए थे, ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 10-12 क्लास हैं, उनको बार बार देख डालिए, वहाँ से आपको 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब हम आपको एक चीज़ और भी बता दें कि जीआईसी का अगर मेंस के में आप प्री की तैयारी करेंगे तो उसमें जो जो जीके जीएस पढ़ना है उसमें 5 या 6 टॉपिक ही बार बार रिपीट कीजिए। एक जनगणना आपको रिपीट करना है, दूसरा आपको खेल रिपीट करना है बार बार, तीसरा आपको जो है वो हिंदुस्तान का जो संविधान है उससे मुतालिक सवाल आपसे आएंगे, तो 3 ये सवाल आपको पता है। चौथा आपको दिवस याद रखना है, और 5वां जो आपको टॉपिक जो ज़्यादा करना है, जिस पर बार बार चीज़ें रिविज़न करने की ज़रूरत है, तो वो आपको उत्तर प्रदेश और भारत का दोनों का आपको जो है बजट देखना है। तो ये 5-6 टॉपिक देख लोगे, 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके रिकवर हो जाएंगे, और हमने इनको करा भी दिया है, वो आप देख सकते हैं। खैर, अब आ जाइए एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी पर। तो एलटी ग्रेड मेंस में क्या करना है, जिसको सिर्फ एलटी ग्रेड मेंस का ही एग्ज़ाम देना है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले सुबह उठ करके, ऐसा नहीं है कि वो रिटर्न पेपर जो है लिखना है तो आपको ऑब्जेक्टिव या नहीं पढ़ना है या 1 लाइनर नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है। लेकिन जीआईसी वाले की तरह 2.5 घंटा नहीं पढ़ना है, बल्कि 1 घंटा पढ़ना है, सिर्फ ओनली 1 घंटा आपको पढ़ना है। उसके बाद में 100 टॉपिक जो हमने आपको दिए थे,
आपको अगर वो टॉपिक हैं आपके पास तो उन सारे टॉपिकों पर 10-10 टॉपिकों पर आपको 20 टॉपिक पर, क्योंकि 20 ही वहां पर आपसे सवाल पूछे जाने वाले हैं, तो 20 टॉपिक पर आप 3 घंटे में मजमून जरूर लिखिएगा। मजमून लिखने का तरीका और मजमून कैसे लिखना है, पेज कितना भरना है, पेज कितने छोड़ देना है, इस पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें सिर्फ LT ग्रेड के मेंस पर बात करेंगे। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि LT ग्रेड के लिए आपको PYQ या जो है प्रैक्टिस जो है, सॉरी PYQ नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन जैसे अपनी शाहीन में है या प्रैक्टिस है या जो उसमें नोट्स शाहीन में दिए गए हैं, तो इसको आपको 1 घंटा जरूर पढ़ना है, भले LT ग्रेड का आप एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन मेंस में हमने आपको बताया है कि 100 आपको टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिकों को आप जाकर के जरूर 20 टॉपिक को आपको 3 घंटे में लिखना है। फिर आप 1-1.5 घंटे रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद में आप जो है जितना पढ़ा है उसको 1 से 1.5 घंटा में फुल स्पीड में फिर से रिवाइज करेंगे कि हमने लिखा क्या है, टॉपिक क्या था, सवाल क्या था और हमने लिख क्या दिया है, उसको देखेंगे। और फिर आप आधा घंटा जो है स्मरण करेंगे, यानी मंथन करेंगे बैठ करके कि ये क्वेश्चन कैसे लिखा जा सकता था और हमने कैसे लिखा। ये तो खुद की प्रैक्टिस हो गई। बाकी अगर जैसे आप रटने के हिसाब से पढ़ेंगे या वन लाइनर, जैसे मैंने जो प्रैक्टिस के लिए LT ग्रेड प्रैक्टिस के लिए 20 टॉपिक आपको 100 टॉपिक मजमून तैयार कराए हैं, जिसकी PDF मैंने कहा था जो स्क्रीन पर नंबर दिखता है उस पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, 100 टॉपिक पूरे तैयार कराए गए हैं। उसका ये तो गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हीं में से ही हर हाल में 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इसकी गारंटी बिल्कुल है कि अगर वो आपने 100 क्वेश्चन पढ़े हैं और आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए वो क्वेश्चन आप हर हाल में हैंडल कर लेंगे। आप लिख जरूर लेंगे क्योंकि आपके दिमाग में एक तसलसल बन जाएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें कौन कौन से फैक्ट हमको डालना है। तो एक ये चीज थी जो आपको करना है। तो अब आप जिस हिसाब के हैं, यानी जो आपको अच्छा लगे, अगर दोनों एग्जाम देने हैं यानी GIC का भी देना है और LT ग्रेड का देना है, तो उसकी जो पॉलिसी मैंने बताई, जो तरीका बताया, जो नियम बताया, वैसे ही फॉलो कीजिए। और LT ग्रेड का ही सिर्फ देना है आपको एग्जाम, तो जो मैंने तरीका बताया है LT ग्रेड के लिए अलग से, तो वो आपको फॉलो करना है। और अगर सिर्फ GIC का अगर एग्जाम देना है, ओनली GIC का कोई एग्जाम नहीं देना है LT ग्रेड वगैरह का, तो GIC वालों के लिए फिर ये है कि आप UGC नेट के 2020 से लेकर के 2026 तक के सारे PYQ पढ़ डालिए। अगर अपनी किताब शाहीन आपके पास है तो उसमें जितने भी प्रैक्टिस दिए गए हैं वो सारे लगा डालिए। शाहीन में जितने नोट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल सब पढ़ डालिए। आपने खुद नोट्स तैयार करें, उनका भी रिवीजन कीजिए। और आप LT का ही सिर्फ, सॉरी GIC का ही सिर्फ दे रहे हैं तो आपको GK GS में भी 1 घंटा नहीं बल्कि 2 घंटा देना है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको GIC का एग्जाम देना है। तो GIC वालों के लिए ये पॉलिसी है, सिर्फ GIC देने वालों के लिए। बाकी जैसे आप GIC के अभी एग्जाम के लगभग मेरे ख्याल से 8-10 दिन हैं, तो अगर अपनी किताब शाहीन आसपास के हैं तो मंगा लीजिए, 2-3 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी, उसका रिवीजन कर डालिए अगर आपका दिल करे। वही हमें आपसे LT मेंस वालों के लिए भी कहते हैं कि आपका दिल करे, आपको लगता है कि हमको PDF ले लेनी चाहिए, तो PDF आपके लिए तैयार है, वो आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ी बहुत जो कुछ पे करना होगा वो हो सकता है, बट आप जो है उसमें अच्छी तरीके से तैयार हो सकते हैं। आपको लगता हो, अगर आपने तैयार किया हुआ है, आपको सारी चीज़ें आती हैं या आपने नोट्स तैयार किए हुए हैं रिटर्न के, तो फिर आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी तरह से तैयारी कीजिए। बाकी इतनी ही बातें थी। आपका कोई दूसरा सवाल होगा, नया सवाल होगा, तो उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। हालांकि जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये एग्ज़ाम हटेगा नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की थी, और अभी हाल ही में आपने अगर देखा होगा तो हम मुख्यमंत्री साहब से मिले भी थे, लेकिन वो एग्ज़ाम के सिलसिले में नहीं, वो कुछ और मसला था। बट आप जो है अब तो कोई डाउट ही नहीं रहा कि ये एग्ज़ाम दोनों होना ही होना है। तो आप अब ये इस पर चर्चा ना करें कि दूर सेंटर गया है कि पास सेंटर गया है, कि हम जाएंगे कैसे या आएंगे कैसे, ये कोई चर्चा नहीं। आपको जो सही लगता है वो डिसीजन लेना चाहिए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हम वही बात कहते हैं कि लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक करना चाहिए, और अपना सजेशन ज़रूर देना चाहिए, खास तौर से उर्दू के मामले में। जो उर्दू के हवाले से अपने पास कोशिश हो सकती है वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे और आपको तैयार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपना मशवरा दीजिए। शुक्रिया। मजमून मैंने लिखे हैं और टाइप करने के लिए दिए थे, वो आ चुके हैं। और इनको हासिल करने के लिए क्या करना होगा, आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखता है इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा और वहीं पर आपको इसकी डिटेल डाल दी जाएगी और ये आपको 100 के 100 मजमून मिल जाएंगे। हर मजमून जो है वो 200 अल्फाज में लिखा गया है और इसमें इस तरह से देखेंगे कि ये पहली PDF होगी जिसमें 1 से लेकर के 10 तक मजमून शामिल होंगे। इसी तरह से दूसरी PDF होगी, उसमें 11 से 20 तक होंगे। फिर इसी तरह से तीसरी होगी जिसमें 21 से 30 तक होंगे। इसके बाद में चौथी PDF होने वाली है जिसमें 31 से 40 होंगे। आगे देखिए 40 से 50 होंगे, 50 से 51 से
से 60 होंगे। इस तरह से ये मजमून अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे मजमून 100 के 100 मजमून हमने आपके सामने तैयार कर दिए हैं। देखिए ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है। अगर इस बार आप 80 ग्रेड के मेंस में हैं तो मेरा अपना नज़रिया है कि एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अभी आपके पास 8 दिन हैं और ये पीडीएफ के जो 100 मजमून हैं इनको अगर आप सही तरह से रिवीजन करेंगे तो 2 घंटे 3 घंटे में 100 के 100 मजमून पढ़े जा सकते हैं। लिखे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर तो 20 ही मजमून आपको लिखना है। तो 3 घंटा अगर मेहनत से आप रोज